सेल्फ डाउट आने का जो कोर है, अगर आप उसे पकड़ ले तो सेल्फ डाउट कभी नहीं आता। ओके। ठीक है, वो फिर सेल्फ बिलीव या सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के रूप में बन जाता है। ठीक है, आपके पास सेल्फ डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि कभी आपने अपने सेल्फ को अनवर्दीनेस थॉट में रखा है या अनवर्दीनेस फीलिंग में रखा है। ओके। ठीक है, अनवर्दी मतलब देखिए, हमारे अंदर कोई भी इमोशंस अब हमारी बॉडी का अगर एक्शन बन चुका है, तो या तो हमने कभी बचपन में या तो टीनेज में या तो किसी भी एक उम्र में ऐसे साउंड्स या इवेंट्स देखे हैं जहां हमारे अपने वजूद पर कई सवाल या तो खड़े किए गए हैं या तो बोले गए हैं। सेल्फ डाउट अपने किसी काम की वजह से बहुत रेयर आता है। ठीक है, किसी और के दिए हुए होते हैं वो। दिए हुए होते हैं। ओके। ठीक है, सेल्फ डाउट आपके ऊपर तब आता है या तो आपने जैसे मान लीजिए एग्जाम दिया और आपने उस एग्जाम को फेल कर लिया हम्म। 1 से 2 बार, तो अब वो आपके माइंड ने पैटर्न ले लिया है, तो आपको सेल्फ डाउट आएगा। ठीक है, अदरवाइज सेल्फ डाउट की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है बिना किसी कारण के, वो बचपन से आती है। बचपन से आती है। ओके। ठीक है, जहाँ आपने देखा है कि कई बार किसी बच्चे को उसके घर में वो वैलिडेशन नहीं मिलता जिस वैलिडेशन का वो हकदार है। ठीक है, आपने देखा ना कभी कभी कुछ घरों में, मतलब अब तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जिन घरों में बेटा और बेटी है, तो जनरली जो वैलिडेशन है बेटी को वो थोड़ा कम मिलने लगती। कुछ परिवारों में पहला ऐसे रहा था, अब नहीं करते लोग, लेकिन कभी तो था ये विकृति। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सेल्फ डाउट आना 25-26 साल की उम्र में 100% तय है। ओके। उसका क्या रीज़न है मैं बता रही हूँ। जो आपके बचपन, जब आपका बच्चा छोटा होता है, तो कहते हैं, ये मतलब ये प्रूवन है कि 5 साल तक उसका सिर्फ और सिर्फ राइट ब्रेन एक्टिव होता है। अब ये तो आप खुद ब्रेन के मास्टर हैं तो बेहतर पता होगा आपको, लेकिन आपका राइट यानी क्रिएटिव माइंड होता है। 7 साल की एज तक आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव होता है। 7 साल के बाद आपका लॉजिकल माइंड क्रिएट होना शुरू होता है, एक्टिव होना शुरू होता है या उस पर बनना शुरू होता है। तो यानी जो उसकी 7 साल की उम्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 5 साल तक वो ना तो लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है, वो अपनी एक सब कॉन्शियसली हर चीज सुन रहा होता है 3 साल 4 साल तक में। यानी उसके आस पास उसको लेकर जिस भी शब्द को बोला जा रहा है, उस शब्द को ऊर्जा के रूप में वो बच्चा ग्रैब कर रहा है। ओके। ठीक है, तुमसे नहीं होगा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, तुम पढ़ाई तो करते नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तो खाली खेलने में। वो फालतू के बहुत सारे बेवजह के सेंटेंस पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा बोले जाते हैं। अब उसने ले लिया ये चीज़। ठीक है, क्योंकि हम ये सोचते हैं हम बड़े हो गए, हम ज़्यादा समझदार हैं, हम इसको ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। नो, ब्रेन के डेवलप होने का कारण बचपन है। अब वो वहाँ से आ चुका है। अब कोई चीज़ आपको प्रेजेंट मोमेंट में डाउट दे रही है सेल्फ को लेकर के, तो आपको उसे हटाने के लिए प्रेजेंट करंट सिचुएशन को नहीं हटाना है। ओके। ठीक है, उसके लिए आपको अपने बचपन के उसी सिचुएशन में जाना है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा आपको करा भी देती हूँ, आपकी आपको फील होगा कि कौन सी एक उम्र थी जब मैंने खुद पर या मेरे पेरेंट्स ने मेरे पर डाउट या नेगेटिव थॉट्स डाले थे। ठीक है, तो क्या हम करें? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है। आई एम ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। आप उसके चेहरे को देखिए, क्या वो मुस्कुरा रहा है? यदि वो मुस्कुरा रहा है तो उसे वापस से गले लगाइए और फील कीजिए कि धीरे धीरे ये बच्चा एक वाइट प्रकाश के रूप में आपके हार्ट से, आपके चेस्ट एरिया से, आपके अंदर वो लाइट, वो पावर अंदर इंटर कर रही है। अब वो इमोशन जिसमें अनवर्दीनेस या डाउट एनर्जी थी, जरा उसे देखने की कोशिश कीजिए, क्या वो आ रहा है? थैंक यू बोल दीजिए अपने नाम को 3 बार। अगर बचपन में कोई नाम था आपके बच्चे के रूप में बोले जाते थे, तो उस नाम को भी थैंक यू बोल दीजिए।
जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पेरेंट्स प्यार में सोना बाबू कुछ भी बुलाते हैं। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पर रखिए, धीरे धीरे बाहर आ जाइए। आज बहुत सारे मेडिटेशन होंगे। वाह, दिस इज अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ये कैसा जो लगा आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत बढ़िया। सेल्फ डाउट को दूर करने के ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें ना टास्क बहुत होते हैं, लाइक राइटिंग है, जर्नलिंग है, और जिनके लिए वो टास्क है ना, अगेन इमोशन नहीं है फिर, और जिनके लिए प्रोसेस है उनके लिए इमोशन है। तो आज आपने वो वाले उस बात को बताया कि चलो ठीक है, उस टास्क को साइड में रख देते हैं, हम इसको इजीली करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, बहुत बढ़िया। एक्चुअली जब आप लिखते हैं जर्नलिंग करते हैं तो आप ऐसे, मैं मानती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, ठीक है, उसके जड़ में कीड़े लग गए हैं, ठीक है, और उसकी वजह से पत्तियां झड़ रही हैं, आपने उसकी कटिंग कर दी, कलम काट दी उसकी केवल, फिर भी वो थोड़ा सा ग्रोथ किया, कलम काटने की वजह से थोड़ी बहुत पत्तियां आई, पर वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने जड़ से निकाला, जड़ की छटाई करी, कुछ ऐसा पेड़ है जिसकी आपने जड़ से छटाई करी, वापस बो दिया, तो वो ग्रो करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, उसके अंदर के कीड़े निकाल दिए। कुल मिला के 2026 में मुझे पैसा कमाना है, यानी कि वेल्थ की बात करनी है, तो ये उनके लिए जिनको वेल्दी माइंडसेट बनाना है, अबंडेंस चाहिए पैसे के रूप में, करियर के रूप में, तो एनएलपी आपके रूट कॉज पे काम करता है। तो अगर मैं सफल नहीं हुआ हूं तो उसके पीछे तो मेरे पैटर्न नहीं होंगे, कोई रूट है, है हाँ। ना? तो अबंडेंस चाहिए, उसके लिए वेल्दी माइंडसेट चाहिए। तो ये सेल्फ लव का जो एक्सटेंडेड वर्जन मान लेता हूँ मैं, है ना? तो वो मुझे आपको बताइए कि उस पे हम मतलब कैसे बेसिकली आप आप। ये कह रहे हैं कि 2026 में मुझे अरबपति बनने का मार्ग बता हाँ, मार्ग दीजिए। बता दीजिए। मैं ये किसी को नहीं कह रहा। अच्छा, लोगों को पता है क्या गलतफहमी होती है कि हम तो 50,000 ही कमाते हैं, कहाँ से करोड़पति हो जाएंगे। तो ये आपने सही बात वर्ड यूज किया, मार्ग। वो तो आपको पाथ पता लग जाएगा। हाँ। तो आप जनवरी से शुरू करेंगे तो आप दिसंबर तक आएंगे, तो 50,000 से अगर आप लाख रुपए पहुंच जाते हैं तो आप उस सही पाथ पे हैं। मार्ग पता है। बहुत यस। बढ़िया। सो मैं ये कहूँगी कि सर देखिए, पहले तो पैसे को लेकर के ना अपने अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं आता, हाँ, ठीक है। ट्रू। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम काबिल हैं कि हमारे पास पैसे हों, ठीक ट्रू। है। अगर 50 कमा रहे हैं तो 1 लाख सोचने में डर लगता है, 1 कमा रहे हैं तो 10 कमाने में डर लगता है, 10 कमा रहे हैं तो 1 करोड़ कमाने में डर लगता है, डर लगता है केवल, अच्छा, मैं कमाने की इच्छा होती है। हाँ,